साल था 1985 का। उस वक्त पर बिहार में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में एक नारा गूंज रहा था, धरती गूंजे आसमान, रामविलास पासवान। लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की बेटी, ये तमाम लोग उस रामविलास पासवान के लिए उत्तर प्रदेश के एक लोकसभा क्षेत्र में आकर डेरा डाले हुए थे और वहां से एक और दिग्गज महिला नेता का जन्म होने वाला था जो राजनीति में एक नया इतिहास रचने वाली थी। हम आपको आज कहानी बताने वाले हैं साल 1985 के बिजनौर लोकसभा उपचुनाव का, जहां पर रामविलास पासवान उत्तर प्रदेश से आकर चुनाव लड़ते हैं। बताया जाता है कि रामविलास पासवान का ऐसा लहर चला था कि हर घर के हर व्यक्ति की जुबान पर रामविलास पासवान का नाम था, लेकिन चुनाव में एक ऐसी दिक्कत हो गई जिसके कारण बहुत कम मार्जिन से रामविलास पासवान वो चुनाव हार गए। लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, ये तमाम दिग्गज रामविलास पासवान के लिए उस जिले में, उस क्षेत्र में आकर डेरा डाल लेते हैं और दैनिक जागरण अपनी रिपोर्ट में कहता है कि रामविलास पासवान का मानो उस वक्त पर उत्तर प्रदेश के उस क्षेत्र में लहर चल रहा था। हमने 1985 के बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के उपचुनाव का किस्सा पढ़ा तो हमने सोचा कि जरा आपके साथ साझा किया जाए, इस पर भी चर्चा किया जाए कि अगर रामविलास पासवान वो चुनाव जीत जाते तो रामविलास पासवान का कद कहां होता और क्या वाकई में चिराग पासवान आज, अगर रामविलास पासवान वो चुनाव जीत जाते, उसके बाद चिराग पासवान उनकी विरासत को संभालते तो उनका कद कई गुना आज की तारीख में जितना है उससे बड़ा होता। सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले साल 1985 के बिजनौर लोकसभा उपचुनाव की कहानी जानिए। साल 1984 में चुनाव हुआ था। साल 1984 में चुनाव के बाद वहां पर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की, लेकिन कांग्रेस के सांसद का असमय निधन हो गया। कांग्रेस के सांसद का निधन होने के बाद वो सीट खाली हो गई। लिहाजा लोक दल ने रामविलास पासवान को कहा कि आप बिहार से उत्तर प्रदेश के बिजनौर आइए और चुनाव लड़ जाइए। बिजनौर एक सुरक्षित सीट थी, एससी के लिए रिजर्व्ड सीट थी, वहां से कोई दलित ही चुनाव लड़ सकता था। रामविलास पासवान चुनावी मैदान में लोक दल की तरफ से उतर जाते हैं। उस वक्त पर एक और कद्दावर नेता हुआ करते थे, बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम की बेटी का नाम मीरा कुमारी, वही मीरा कुमारी जो लोकसभा की स्पीकर भी रही हैं और इसके पहले जो मीरा कुमारी हैं वो बड़ी ही ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव भी रही हैं। मीरा कुमारी पहली बार चुनाव लड़ने के लिए बिजनौर से पर्चा दाखिला करती हैं कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर। कांग्रेस पार्टी का सिंबल जो हाथ का पंजा था वो सबकी जुबान पर था। सबको पता था कि हाथ का पंजा मतलब कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर मीरा कुमारी चुनाव बिजनौर से लड़ने उतर जाती हैं। दूसरी तरफ लोक दल ने रामविलास पासवान को भेजा। रामविलास पासवान के लिए क्षेत्र बिल्कुल नया था। वो जानते ही नहीं थे कि बिजनौर में कैसे जाकर के राजनीति करनी है, क्या करना है, लेकिन रामविलास पासवान वहां पर जाते हैं। उस वक्त पर दैनिक जागरण अपनी रिपोर्ट में कहता है कि ऐसी लहर चली कि रामविलास पासवान का नाम जुबान जुबान पर चढ़ गया। एक नारा बड़ा पॉपुलर हुआ था उस वक्त पर, धरती गूंजे आसमान, रामविलास पासवान, भाई रामविलास पासवान। यह नारा पूरे चुनाव में लगता रहा। इसके बाद एक और प्रमुख चेहरा था जो उस वक्त पर पहली बार चुनावी मैदान में उतरा था और उस प्रमुख चेहरे का नाम मायावती। वही मायावती जो बाद में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। मायावती, रामविलास पासवान और जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमारी, ये तीन दिग्गज मैदान में थे। रामविलास पासवान के लिए प्रचार करने कौन कौन उतर जाता है? मुलायम सिंह यादव वहां पर डेरा डाल लेते हैं। बिहार से लालू प्रसाद यादव उत्तर प्रदेश के बिजनौर में जाकर अपना डेरा डाल देते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की बेटी वहां पर जाकर डेरा डाल देती हैं और ये तमाम लोग रामविलास पासवान के लिए प्रचार करते हैं। लेकिन उन लोगों ने एक बात पर ध्यान नहीं दिया। रामविलास पासवान का नाम पॉपुलर हुआ, उनका नाम लोगों की जुबान पर चढ़ा, लेकिन रामविलास पासवान का चुनाव चिन्ह क्या है? दैनिक जागरण कहता है कि वो पॉपुलर नहीं हो पाया। उन लोगों ने उसका प्रचार नहीं कर पाया और इसका
परिणाम यह निकला कि रामविलास पासवान की लहर खूब चली। एक नए क्षेत्र में जाकर रामविलास पासवान छा चुके थे, लेकिन जब चुनाव का परिणाम आया तो रामविलास पासवान मात्र 5339 वोट से वो चुनाव हार गए और मीरा कुमारी वो चुनाव जीत गई। पहले नंबर पर मीरा कुमारी, दूसरे नंबर पर रामविलास पासवान और तीसरे नंबर पर मायावती थी। मायावती उस वक्त पर 29 साल की एक युवा नेत्री थी जो पहली बार चुनाव लड़ रही थी। अब रामविलास पासवान को उस चुनाव में 1,22,747 वोट मिला। रामविलास पासवान की बड़ी चर्चा हुई कि वाकई में पहली बार बिजनौर में आकर रामविलास पासवान ने जो कारनामा किया वो काबिले तारीफ था। रामविलास पासवान फिर कभी वापस लौटकर बिजनौर में चुनाव लड़ने नहीं आए, लेकिन कहा जाता है कि अगर बिजनौर से वो चुनाव जीत जाते तो इसका असर उनके भविष्य के राजनीति पर तगड़े तरीके से पड़ता। तगड़े तरीके से कैसे पड़ता आप समझिए। रामविलास पासवान जो केवल बिहार के एक विशेष धड़ा का राजनेता बनकर रह गए, वो रामविलास पासवान बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी लोकप्रिय होते। वो राज्य की सीमाओं को तोड़कर दलितों के राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरते और रामविलास पासवान अगर राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरते तो निश्चित तौर पर आज की तारीख में जो उनकी पार्टी है, जो उनकी विरासत को संभालने वाले उनके बेटे चिराग पासवान हैं, उनका कद ऑटोमेटिकली बड़ा रहता। उनका कद ऑटोमेटिकली, जो रामविलास पासवान का कद उस वक्त पर और बड़ा होता तो उस हिसाब से उस विरासत को संभालते तो पहले से ही तय होता कि वो बड़े नेता हैं। रामविलास पासवान बिजनौर से चुनाव तो हार गए, लेकिन कहा गया कि उनकी लहर करारी चली थी और रामविलास पासवान बिजनौर समेत पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में फेमस हो गए, लोकप्रिय हो गए। लोगों ने जान लिया कि रामविलास पासवान नाम का कोई एक चेहरा है जो वाकई में लड़ाई लड़ने की क्षमता रखता है। बिजनौर का 1985 का लोकसभा का उपचुनाव, कहा जाता है कि अगर रामविलास पासवान मीरा कुमारी को चुनाव हरवा देते तो हो सकता था कि दलितों की राजनीति भी बदल सकती थी। मायावती वहीं से चुनाव लड़ी, वो भी चुनाव हार गई। मायावती बाद में चलकर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और राष्ट्रीय स्तर पर मायावती का कद निश्चित तौर पर रामविलास पासवान से बड़ा हुआ। अगर रामविलास पासवान उस वक्त पर सांसद बनते उत्तर प्रदेश के बिजनौर से, उत्तर प्रदेश से वो सांसद बन जाते तो हो ना हो मायावती का दलितों की राजनीति में जो कद बना उस कद के बराबर रामविलास पासवान का भी कद हो जाता। और अगर उतना बड़ा कद होता तो चिराग पासवान आज निश्चित तौर पर और बड़े नेता होते। बाकी कैसे एक एक चुनाव जो आगे आने वाला भविष्य होता है किसी भी राजनेता का, वो पूरी तरीके से उसको बदल सकता है। अब बिजनौर लोकसभा 1985 के उपचुनाव को देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बाकी रामविलास पासवान ने चुनाव तगड़े तरीके से लड़ा था। रामविलास पासवान ने लोकप्रियता हासिल की और उसी लोकप्रियता का परिणाम रहा कि रामविलास पासवान आगे चलकर और बड़े नेता बनते चले गए। हमने आपको पूरी की पूरी कहानी सुनाई, हमने पढ़ा था इस कहानी को, तो हमने सोचा कि जरा आपके साथ साझा किया जाए। आपकी क्या राय है इस चुनाव के किस्से को सुनने के बाद? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।